है कोई डाउट बेटा? है कोई डाउट बेटा? प्लीज बोलिए बच्चे, अगर कोई डाउट है तो सर ये बोले। सर। सर 1 मिनट में क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, आप मुझे सेंड कर देंगे बेटा? एक तो क्वेश्चन आपने जो सेंड किया बच्चे, वो तो मीटर ब्रिज का, वो अभी आगे आने वाला है ना, वो आईआईटी एडवांस के अंदर पूछा जाता है बच्चे, और है ना, तो सर वो ये टाइम जो पे आएगा। ग्राफ है हाँ, उसमें T1 और T2 दिया हुआ है, एक और मिनट। वो पूछ रहे हैं कि करंट किसमें ज्यादा होगा। किस किस के बीच में ग्राफ बना हुआ है बच्चे? सर मैं आपको क्वेश्चन भेज दूँ? हाँ भेजो 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 बच्चे, भेजो फटाफट भेज दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन भेज दो। उसके उस तक बच्चे मैं फिर एक बच्चों से पूछ लेता हूँ। बेटा कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे ना हुआ हो तो वो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चे, शाबाश। सर मैंने भी आपको क्वेश्चन भेजे हुए थे 2। आप अच्छा, मैं मेरे को कब भेजे हुए थे बता दीजिए मेरे को मैं दोबारा काफी फिर। दिन हो मैं तो भेज सकती ऐसा हूँ। कर, कुछ मत कर, ओपन कर व्हाट्सएप, वहां पर एक होता है ना डॉट लगाकर छोड़ दे, फिर मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक यस सर। है, डॉट लगाकर छोड़ दे, मैं बच्चे देख लूंगा स्क्रीन से। ओके। अच्छा, आपका क्वेश्चन है बच्चे, द करंट एंड द वोल्टेज ग्राफ। अब बच्चे आई और वी का ग्राफ है ऑफ द मेटेलिक वायर्स ऑफ द टू टेम्परेचर्स आर शोन। और बच्चा हमको ये ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि ये आपके पास क्या है, किसका करंट ज्यादा और किसका कम है, या टेम्परेचर। ओके बेटा, ओके, कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चे गौरी। बेटा देख, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा होता है। अगर बच्चा हमारे पास आई वी का ग्राफ है, यह बच्चा हमारे पास आई वी का ग्राफ है, अगर मेरे बेटा जी आपके पास करंट और वोल्टेज का ग्राफ है, आपके पास नॉट वी आई, आई वी का ग्राफ, ऐसा आई वी के ग्राफ के बच्चे जो हमारे पास स्लोप होती है बच्चे, जो स्लोप होती है, ये स्लोप बच्चा हमारे पास इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक, ये किसके बराबर होती है लड़की बच्चे बता? ये बच्चा हमारे पास इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होती है स्लोप, अगर आई वी का ग्राफ है। अगर वी आई का ग्राफ है तो टेंजेंट थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, नंबर वन। नंबर दो बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक और चीज है, मेटेलिक बॉडीज की जो रेजिस्टेंस होती है, मेटेलिक बॉडीज की जो रेजिस्टेंस होती है, मेटेलिक बॉडीज की जो रेजिस्टेंस होती है, वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है कि कम होती है बच्चा बताओ? वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है कि कम होती है बच्चे? वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है बच्चे? टेम्परेचर के साथ बढ़ती है गौरी की कम होती है बच्चे? बोल शाबाश। सर क्या क्या होती पूछ है? रहे हो, एक बार फिर से बोलना। मैंने लिख दिया बच्चे, ठीक है, मैंने लिख दिया बच्चे कि मेटालिक बॉडीज की जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, मैंने लिख दिया उसको। तो जो मेटालिक बॉडीज होती हैं बच्चे, उनकी जो रेजिस्टेंसेस होती हैं वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती हैं। क्या रिलेशन है? R इज इक्वल टू R नॉट 1 + ऑफ अल्फा इंटू टी। और यहाँ पर एक और चीज है, जो स्लोप है वो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब मोर एंगल, मोर एंगल, जितना बड़ा एंगल होगा बच्चे लेस रेजिस्टेंस, उतने कम बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब देख बच्चे, और टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ती है। अब एक टीचर ने एक मेटेलिक वायर को दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे आपके पास आईवी का ग्राफ बनाया गौरी। ये सब बच्चे नोट कर लें बेटा, ये सब बच्चे नोट कर लें, गौरी का ये क्वेश्चन सब बच्चे नोट कर लें, ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बच्चा हमारे पास एक ग्राफ ऐसे बन गया, एक ग्राफ ऐसे, और ऐसे बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। रीजन, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं बेटा, वो क्वेश्चंस ढूंढते हैं, हमारे लिए ढूंढते हैं बेटा। मैं इससे बड़ी बात क्या होगी कि ये बच्चा, और ये बच्चा अकेले में, अगर ये बच्चा चाहे तो अकेले में डाउट पूछ सकता है, ये सबके सामने पूछ रहा है, यानी कि भाई ये बात समझो, इस बात को समझो, आपको तो ऐसे बच्चों को, और खुद भी ऐसा बनना है आपने, ये नहीं कि अब वही बच्चा अच्छा बना रहे, आप भी ऐसे बनो, क्वेश्चंस लेके आओ। 10 बंदे जब डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, कन्वर्सेशन स्ट्राइक होता है तो मजा आता है। अब बच्चा हमारे पास ये देख, ये एंगल अल्फा आ गया गौरी, बाहर वाला बीटा आ गया। अब बच्चा हमारे पास किसकी रेजिस्टेंस बड़ी और किसकी ज्यादा होगी, जरा बता बच्चे, किसकी रेजिस्टेंस बड़ी और कहां पर ज्यादा होगी? अब बता, बड़े एंगल की रेजिस्टेंस मान लो R1 और ये बच्चा R2, तो मोर एंगल लेस रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब R2 जो होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चे? R1।
क्योंकि छोटा एंगल बड़ी रेजिस्टेंस, बड़ा एंगल छोटी रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि करंट बच्चा आई वी का, और बच्चा हमारे पास इसका मतलब अगर R2 बड़ा है तो देयरफॉर बच्चे टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ती है, T2 इज ग्रेटर देन T1। गौरी समझ में आ गया बच्चे? गौरी कोई ऑब्जेक्शन है तो रेस कर बच्चे अभी। गौरी नहीं सर ठीक है। ठीक है। अच्छा गौरी, यहाँ पर तू भी देख बच्चे, और वो ये बच्चे कि अगर मुझे तू ये क्वेश्चन बनाने को बोले कि सर ये क्वेश्चन 1985 में आ चुका है सर, ये क्वेश्चन पे मैंने बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको आई वी की जगह क्या कर दूंगा बच्चे, वी आई का ग्राफ बना दूंगा, और उसके अंदर फिर जितना छोटा एंगल होगा फिर उतनी कम रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो याद रखना सेम क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूं कि अगर आजकल के दिनों में ये क्वेश्चन आएगा तो ये ग्राफ किसके इसके बीच में बन जाएगा बच्चे। ओहो, फिर देखो मैं गलती कर रहा हूँ, ये बच्चे हमारे पास वी आई, और मैं फिर आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल से, ये दो बच्चे लड़के तो क्लास के अंदर एक दो ही बोलते हैं, ये बेटा लड़कियों तुमने तुमने बेटा घबराना नहीं है, मैं अगर कोई क्वेश्चन का जवाब ना दूं तुमने बिल्कुल ऐसे बोलना है, सर क्वेश्चन दिए थे फिर दोबारा सॉल्व करो, ठीक है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया और ये आ गया एंगल थीटा। अब यहाँ पर क्या, यहाँ टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है, रेजिस्टेंस आर के बराबर, ठीक। तो ये एक नया क्वेश्चन बन सकता है अगर टीचर चाहे पुराने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन मैं ग्रुप के अंदर भेज रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन मैं ग्रुप के अंदर भेज रहा हूँ, शाबाश। सर जी बोलो। सर मैंने यस्टरडे क्वेश्चन भेजे थे आपको। अच्छा तो बोल तो सही कहाँ पर क्वेश्चन है। सर व्हाट्सएप पे भेजता हूँ फिर से। अच्छा हाँ वो बोल दीजिए। हाँ एक और ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस वाला गौरी बेटा, क्वेश्चन में 17 भी करवाना गौरी बेटा। नहीं सर वो मैंने गलती से भेज दिया। अच्छा गलती से, ठीक है, श्योर है बेटा, देख ले। नहीं सर मुझे आता है वो वाला। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक और बच्चे ने भेजा हुआ है ये वाला, कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर आई इन द शेप ऑफ द सर्कल। अच्छा जी, कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर इन द शेप ऑफ द सर्कल, ठीक है। ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, आपके पास द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, ये क्या है बच्चे, बाय द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, और थर्ड है बच्चे द चार्जेस जस्ट बिहाइंड द गिवन सेगमेंट ऑफ द वायर विच पुश देम जस्ट द राइट वे ऑफ रिपल्शन, एंड डी द चार्जेस अहेड। मतलब कि ये क्वेश्चन के अंदर है क्या चीज बच्चे, कि मैंने एक करंट कैरिंग वायर को लिया बच्चे, ये शायद डीसी पांडे की बुक का है बच्चे क्वेश्चन, कशिका। सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। एग्जाम्पलर का है, हाँ ये छपाई वैसी लग रही है उसकी तरह, क्या बोलते हैं, डीसी पांडे की तरह। चलो कोई बात नहीं, मतलब कि मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चे, और आपके पास यहाँ पर इसके अंदर से एक शेप ऑफ के अंदर है। चलो इसका डायग्राम बनाकर देखना पड़ेगा बच्चे हमें, ये नोट कर लिया बच्चे आप सबने, चले बच्चे ये नोट कर लिया बेटा, ये नोट कर लिया कुलतार, ओके। अब बच्चा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसीडर, मुझे यहाँ पर कंसीडर करना अ करंट कैरिंग वायर इन द शेप ऑफ द सर्कल। अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर है, क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास शेप ऑफ द सर्कल के अंदर ऐसे बच्चा, ये शेप ऑफ द सर्कल के अंदर है। नोट दैट एज द करंट प्रोग्रेस अलोंग द वायर द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी चेंजेस इन द एग्जैक्ट मैनर while the current I remains unaffected। मतलब कि आपके पास यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चे आपके पास करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी क्या है बच्चा आपके पास I अपॉन ए, और बच्चा हमारे पास I क्या है बच्चे, करंट है, और ये करंट डेंसिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चे आपके पास बताओ, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे हमारे पास, ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे हमारे पास, और ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी है बच्चे आपके पास बताओ, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस के अंदर जब करंट चले जाता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी चेंजेस इन एग्जैक्ट मैनर व्हाइल द करंट रिमेन्स अफेक्ट। मतलब कि जैसे आप यहाँ पर जा रहे थे तो करंट डेंसिटी ऐसे हो जाएगी, जब आप ऊपर जा रहे थे तो करंट डेंसिटी ऊपर हो जाएगी, जब आप यहाँ पर जा रहे थे करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी वेक्टर के हिसाब से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो करंट है उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी। तो एजेंट क्या हो सकता है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके समझते हैं बच्चे।
सबसे पहली चीज, आपके पास जो करंट है बच्चे, जो करंट है वो तो अनअफेक्टेड रहेगा, और जो करंट डेंसिटी है बच्चे, ये कौन सी क्वांटिटी है? ये बच्चा आपके पास माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है? बच्चे बोलो, ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है? यानी कि करंट तो आपको नजर आ जाता है, लेकिन करंट डेंसिटी आपको कभी भी नजर नहीं आता, ये कभी आपको नजर नहीं आता, ये इंटरनल आपके पास क्वांटिटी है। अब वो बोल रहा है कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है करंट डेंसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए? सोर्स ऑफ ईएमएफ, दिस सोर्स ऑफ द ईएमएफ, क्या ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बच्चे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। और थर्ड है बच्चे चार्ज जस्ट बिहाइंड द सेगमेंट ऑफ द वायर, तो चार्ज, द चार्ज इन द सेगमेंट ऑफ द वायर, द चार्ज इन द सेगमेंट ऑफ द वायर, सेगमेंट ऑफ द वायर, जो कि आपके पास बच्चे इन चार्जेस को मूव करवा रही है आपके पास। और डी है बच्चा हमारे पास बिहाइंड, बिहाइंड जो पीछे की तरफ है, जो उनको धक्का दे रहे हैं आगे की तरफ। एंड द चार्ज इन सेगमेंट, इन द सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ द वायर अहेड। यानी कि अगर हम यहाँ पर इसका कोई छोटा सा एक पोर्शन ले लें, ये वाला, एक छोटे से पोर्शन में हमको क्या चीज नजर आ रही होगी कशिका बच्चे? यहाँ पर क्या चीज नजर आ रही होगी हमारे पास? आपका करंट अंदर जा रहा है बच्चे, तो बच्चा आपके करंट डेंसिटी नीचे जा रही है। करंट बच्चे ऐसे जा रहा है तो ये बच्चे ऐसे गया। करंट बच्चे ऊपर जा रहा है तो करंट डेंसिटी भी बच्चे आपके पास यहाँ पर जा रही है। तो करंट की वैल्यू तो सेम रही, लेकिन करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है? कौन है बच्चा हमारे पास जो कि करंट डेंसिटी की वैल्यू को आपके पास क्या आ रहा है, चेंज कर रहा है? तो अभी चलते हैं बच्चे। ओके, तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म याद है किसी बच्चे को? ओम्स लॉ इन द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, एक तो बच्चे V इज इक्वल टू IR, यानी करंट के लिए तो सोर्स ऑफ EMF रिस्पॉन्सिबल होती है, तो यानी कि करंट डेंसिटी के लिए सोर्स ऑफ EMF किसी काम के नहीं। चार्जेस का कोई रोल नहीं होता, ना आगे ना पीछे, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बच जाएगी। कैसे? क्योंकि बच्चा हमारे पास J की वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चे? दिस इज सिग्मा इंटू ई। किसी भी सेगमेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो करंट डेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो द आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कॉन्सेप्चुअल था, न्यूमेरिकल नहीं था कशिका। क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी चीज है जो करंट डेंसिटी को जनरेट करती है और उसको वेक्टर लाइक प्रॉपर्टी जनरेट करती है। बस इतना सा घुमाया फिरा हुआ, बहुत ज्यादा घुमाया फिरा हुआ बच्चे क्वेश्चन को। क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ की गई है, यानी अगर वो सीधा पूछ लेता करंट डेंसिटी को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सीधा पूछ लेता तो आप जवाब देते इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो बोल रहा है कभी कि करंट चल रहा है, करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, करंट डेंसिटी डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसका भी कोई मतलब नहीं। इससे वो ये बताना चाहता है कि जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो सोचो सोचो सोचो, वेक्टर क्वांटिटी को कौन जनरेट करेगा? वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। घुमा फिराकर वो आपको एक एक क्वेश्चन ही पूछने की कोशिश कर रहा है कि आपकी करंट डेंसिटी को कौन जनरेट करता है बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट्स इट। इसको ज्यादा नहीं घुमाना बच्चे क्वेश्चन को। चले, लेकिन इसकी जो प्रिंटिंग है बिल्कुल डीसी पांडे जैसी है। और क्वेश्चन बच्चे कोई शाबाश बता बच्चे। सब भेज दिए आपको। नहीं, इस बच्चे के भी रहते हैं ना। हाँ जी बेटा। सर एक और क्वेश्चन है जो मैंने डॉट करके भेजा हाँ, हुआ है। मैं ऊपर तक पहुंच ही गया हूँ, मैं ऊपर तक पहुंच गया। 5 को तूने पूछा था। सपोज, ये वाला ना बच्चे, सपोज देयर इज अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली रेजिस्टेंसेस एंड बैटरीज, है ना बच्चे? सपोज one is a double or increases to n times all voltages and all resistances. Show the current is unaltered. Do this for all circuits of example 3.7 of the NCERT textbook of the class 12th. एक क्वेश्चन खत्म होने को नहीं आ रखा है, चलो देखती है। मैं करवा देता हूँ बच्चे क्वेश्चन, 2 मिनट रुक जाओ। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा करवा देते हैं। आपको ये लगेगा कि डाउट्स जो है बच्चा हमारे पास है। सपोज देयर इज अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली रेजिस्टेंसेस एंड द बैटरीज। मान लिया जाए बच्चे कि मेरे पास कोई एक ऐसा सर्किट है बच्चे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं और बैटरीज है बच्चा हमारे पास। सपोज 1 is to be doubled, यानी कि बच्चे
और इंक्रीज इट टू n टाइम्स, मतलब कि एक इन दोनों में से डबल कर दिया, ऑल वोल्टेजेस एंड दे ऑल रेजिस्टेंसेस, मतलब सभी वोल्टेजेस और सभी रेजिस्टेंसेस के अंदर से क्या कर दिया बच्चे हमने, यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को बच्चे डबल कर दिया। शो दैट ऑल द करंट्स आर अनअल्टर्ड, डू दिस फॉर द सर्किट। अब बच्चे इसके लिए ना आपको सर्किट देखना पड़ेगा बच्चे, ये सर्किट इसके साथ कुछ दे रखा था बच्चे आपके पास कि नहीं, क्योंकि वो सर्किट के हिसाब से बोल रहा होगा बच्चे। नो सर, क्वेश्चन ही नहीं समझ आया था ये। नहीं, क्वेश्चन तो बच्चे समझ में तब आएगा जब हमारे पास सर्किट होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये स्पेसिफिकली आप उस सर्किट के लिए बनाकर बताएं, जो 3.7 है, जो 3.7 है बच्चे उस सर्किट के लिए बनाकर बताना। चलो बेटा इसको तो बच्चे मैं अभी कर लेता हूँ बेटा, इसको तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ बेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें सर्किट देखना पड़ेगा। अभी एनसीईआरटी मेरे पास है नहीं है बच्चे, ठीक है, तो 2 मिनट रुक जा बच्चे। इसमें रेजिस्टेंस आर टू बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर ब्रिज, ये भी बच्चा अभी आगे करना बच्चे, मीटर ब्रिज वाला। तो ये 2 क्वेश्चन बच्चे रुक जा, ये दो क्वेश्चन बच्चे आगे किरचॉफ रूल के ऊपर बच्चे मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है बेटा, ये अभी छोड़ दे, कोई बात नहीं, अभी छोड़ दे, मैं नेक्स्ट देख लेता हूँ। ओके, आपका ये लोकेश जो कैपेसिटेंस वाला बच्चा हमारे पास C1 C2 और C2 C1, ये बच्चा हमारे पास है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चे, और इसके लिए बच्चा हमारे पास होता है स्टार डेल्टा मेथड बच्चे, ठीक है लोकेश, ठीक है लोकेश। यस सर। तो ये बच्चा हमारे पास अगेन 12 कैपेसिटर वाला बच्चे, मैं अगर तुम्हें बता दूं, ये वाला एक तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, ये 12 कैपेसिटर वाला सब बच्चों ने किया होगा, जो बच्चे मैंने इस तरीके से करवाया था, अगर आपको याद हो, ये वाला, इसको ऊपर से देखना होता है। अभी रिसेंटली हमने रेजिस्टेंस के लिए भी किया था इसको बच्चे, इसको बच्चे रिसेंटली हमने रेजिस्टेंस के लिए भी किया था बच्चे। ये 12 वाला होता है बच्चे हमको, और ए और बी के अक्रॉस निकालना होता है बच्चे आपने, ठीक है। तो ये बच्चा हमने रिसेंटली किसके लिए किया था बच्चे, आपके पास रेजिस्टेंसेस के लिए बच्चा हमारे पास किया रहता है। मैं तुझे इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ लोकेश, जो आपको बच्चे यहाँ पर ए से यहाँ पर 3 कैपेसिटर के अंदर बच्चे आपके पास क्या गया, आपके पास चार्ज गया, 1 2 और ये 3, शुरुआत के बच्चा हमारे पास 3 कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखो, एक ये वाला, 2 ये वाला, तीसरा ये वाला। फिर इसमें से हर कैपेसिटर 2-2 के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि इसको देखो, ये 2 के साथ जुड़ गया, ये वाला ये 2 के साथ जुड़ गया, ये वाला एक ऊपर नीचे के साथ जुड़ गया, यानी कि फिर हर कैपेसिटर बच्चे जाकर 2-2 के साथ जुड़ गया, 1 2 3 और बच्चे ये 4, ये 5 और ये बच्चे हमारे पास 6, ये 6 के 6 आ गए, ठीक है लोकेश, हर एक जाकर 2 के साथ जुड़ गया, खत्म हो गया। फिर बच्चा हमारे पास लास्ट में कितने बच जाएंगे, फिर ये 2 बच्चे जुड़कर किसके साथ जुड़ गए, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। तो बच्चे आपके पास कितना हो गए, 6 और 3 9, 9 और 3 बच्चे 12, तो 12 ही बच्चे हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटर्स है। अब बता बच्चे, तो 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। ये 3 पैरेलल के अंदर है तो कितना आ जाएगा, 3C, ये बच्चा आपके पास 6C और ये 3C, तो 3C 6C और 3C। अब ये तीनों के तीनों किसके अंदर है बच्चे, बता दे जरा मुझे, सीरीज के अंदर 1/C, और दिस इज इक्वल टू 1/C नेट इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। जी बोलो, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे, 6C, तो ये बच्चे 2C प्लस और C प्लस और 2C, तो बच्चे आपके पास C नेट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 6/5C आगे सर, आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे कर ले। बाकी रह गया अनबैलेंस्ड के लिए बच्चे, तो उसके लिए बच्चे आप एक बार स्टार डेल्टा मेथड बच्चे क्लास में किया हुआ है, वो उससे हो जाएगा। यस सर। अच्छा, अब 2 कशिका तेरे 2 रह गए बच्चे, एक मीटर ब्रिज वाला है, तो मीटर ब्रिज का तो एक डाउट आज पहले आ चुका है, वो बच्चे जैसे मीटर ब्रिज का होगा तो वो हो जाएगा, और इसके लिए मुझे एक बारी बच्चे एनसीईआरटी मेरे पास नहीं है कशिका, 3.7 देख लूंगा ना बेटा, तो फिर मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि उसके हिसाब से तो नहीं करना, तो बेटा मैं करवा दूंगा बच्चे, ठीक है ना, वो 2 मिनट लगेंगे। अच्छा, अब आपका रह गया क्वेश्चन नंबर 44, और बच्चा हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे, 45 बच्चे। ओके देखते हैं।
The space between the two concentric conducting spheres A and B are filled with the medium of resistivity rho. The resistance between the two spheres will be, यानी कि जो रेजिस्टेंस है बच्चे वो मुझे निकालनी है किसकी, बिटवीन द टू स्फीयर्स। ओके, हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है। ये बच्चे आपके पास एक मटेरियल आ गया और ये बच्चे आपके पास दूसरा मटेरियल आ गया, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, द स्पेस बिटवीन द टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स। अगर बच्चे दो कंडक्टिंग स्फीयर्स होते हैं तो बच्चा हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब क्या चार्ज उसके ऊपर रह सकता है कि नहीं रह सकता बच्चे, सबसे पहले बात बताओ, क्या चार्ज उसके ऊपर रह सकता है गौरी कि नहीं रह सकते। अगर मेरे पास कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं तो क्या बच्चे उसके ऊपर चार्ज रह सकता है या नहीं रह सकता है बच्चे, बोलो शाबाश। अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, सोच के बता बच्चे, अगर मेरे पास कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं बच्चे तो क्या उसके ऊपर चार्ज रह सकता है गौरी या नहीं रह सकता बच्चे, बोल शाबाश। हाँ जी सर। अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है बोलो और मैं उसको चार्ज देता हूं तो चार्ज के साथ क्या होता है बच्चे, शाबाश बोलो। सर वो चार्ज उसके ऊपर रहेगा ही नहीं और कहाँ चला जाएगा बच्चे हमारे पास, बताओ और कहाँ दूसरे चला के जाएगा, पास। एक दूसरे के पास, यानी कि यह आउटर स्पेस में चला जाएगा बच्चे। आउटर स्पेस का मतलब जो बाहर वाला हिस्सा है बच्चे वहां की तरफ को चला जाएगा। ओके, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये एक आपके पास कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं बच्चे, और बच्चे हमारे पास रेडियस किस किस के बराबर है, एक का ए आ गया और एक का बच्चे बी, और रेजिस्टिविटी देखो करंट कैसे चलता है। इंपॉर्टेंट बच्चा हमारे पास क्या है कि करंट आपके पास चलता कैसे, या फिर बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस होती कैसे। इसके लिए बच्चे समझ, प्याज कभी चीरा प्याज कभी चीरा या प्याज के छिलके उतारते हुए देखे बच्चे कभी तुमने एक उससे आंसर आ जाएगा, जल्दी समझ में आएगा। प्याज कभी देखा बच्चे कैसे छीलते हैं, हाँ या ना गौरी। यस सर। प्याज जब छिलते हैं तो कैसे छिलते हैं पता है, अच्छा, प्याज को जब तुम छिलते हो तो सबसे पहले एक बाहर का कवर निकलता है, फिर अंदर का कवर निकलता है, मतलब कि जो कवर निकलते जाते हैं वो क्या होते हैं, आपका प्याज क्या है, चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर की सॉलिड स्फीयर, प्याज, अनियन, शाबाश, सॉलिड। सॉलिड होता है। और बच्चे अगर आप देखें तो प्याज को जब आप काटते हो तो वो बहुत सारे किससे बना हुआ होता है बच्चे हमारे पास, हॉलो स्फीयर से। पॉइंट ये है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चे, आपने रेजिस्टेंस बतानी है दो पॉइंट्स के बीच में। तो जब आपके पास यहां से करंट चलेगा, देखो ये 3D में बच्चे हमको चीज सीखनी है, जब यहां से बच्चा हमारे पास करंट आपके पास चलेगा ऊपर की तरफ तो ये धीरे धीरे कुछ डिस्टेंस कवर करते हुए चलेगा। इसको ऐसे समझ, ये देखो ये आपके पास अंदर, यहां से बच्चे एक छोटी सी लेंथ को कवर करके करंट बाहर जाएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये बच्चा हमारे पास एंड पॉइंट है। देखना बच्चे फोकस करो, एक मिनट रुक जाओ, ये देखो ये बच्चा हमारे पास ये वाली चीज है, ये बच्चा हमारे पास एक छोटी सी विड्थ है बच्चा आपके पास। ये देखो जब आपके पास करंट चलता है तो वो एक एरिया को कवर करते हुए चलता है। प्रॉब्लम पता है क्या है, तेरे को ये डिस्क लग रही है पर ये डिस्क नहीं है बच्चा, हमारे पास बेसिकली ये क्या है बच्चे का, क्या है मेरे पास मेरे बच्चे, ये तेरे पास क्या है मेरे बच्चे, आपके पास एक का हॉलो स्फीयर, और यहां से बच्चे इसका मिनिमम रेडियस ए है और मैक्सिमम बच्चे बी है। जब तुम यहां से यहां पर पहुंचे एक्स डिस्टेंस पे, आपने छोटी सी एक लेंथ कवर कर ली, कितने की बच्चे, dx की, ये dx की बच्चे आपने लेंथ कवर की। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चे, आपकी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, रो लेंथ अपॉन एरिया। आपका करंट यहां से जब आगे की तरफ को जा रहा है, फोकस करना मेरे बच्चे, फोकस करना, ये देख मेरे बेटा, जब यहां से बच्चे तेरा करंट बाहर की तरफ को जा रहा था, यहां से बाहर की तरफ, तो बता तेरे करंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चे, बता शाबाश, dx का। और एरिया कितना कवर किया बच्चे, अब ये समझिए आपके पास क्या बच्चे, हॉलो स्फीयर। इसको ऐसे समझ बेटा, डायग्राम बनाना बच्चे थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें, 3D के अंदर फोकस करना, ये ऐसे, ये बच्चे आपके पास 3D के अंदर, मतलब कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर
आपके पास जब भी करंट जाएगा वो 3D में बाहर चारों तरफ से आएगा बच्चे। ये बच्चा आपके पास चारों तरफ से आएगा, अंदर से करंट जाएगा और ये चारों तरफ से, मतलब कि ये dx डिस्टेंस कवर करेगा। बट बेटा हमारे पास जो एरिया कवर होगा वो किसका कवर होगा? एक हॉलो स्फीयर का बच्चे। हमारे पास बहुत सारे हॉलो स्फीयर मिलके क्या बनाएंगे बच्चे? इस सॉलिड स्फीयर को बनाएंगे। इस छोटे से पार्ट की रेजिस्टेंस dr किसके बराबर आ जाएगी? रो। लेंथ है dx और बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा? 4 पाई x का स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देना है a से लेके b, तो रो अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx a से लेके b और रो अपॉन 4 पाई, यहाँ पर बच्चे -1 अपॉन x a से लेके b और बच्चे रो अपॉन 4 पाई, लिमिट्स आप चेंज कर सकते हो, नेगेटिव साइन हटा दीजिए, 1 अपॉन a -1 अपॉन b। तो ये बच्चा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चा हमारे पास हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली बच्चा हमारे पास इसमें एरिया की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, ज्योमेट्री की समझ की बात हो रही है, करंट अपने आप को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब अंदर से करंट चलेगा बच्चे तो ये चारों तरफ फैल जाएगा। ये बच्चा हमारे पास चारों तरफ, मतलब ये देखना यहाँ से करंट जाएगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी, ऊपर भी, हर जगह पे। तो ये बच्चे क्या कवर करेगा? एक हॉलो स्फीयर कवर करेगा और लेंथ कितने की कवर कर रहा है बच्चे? dx की कवर कर रहा है। इस वजह से हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा और हम क्वेश्चन को ऐसे कर पाएंगे। सो मिनिमम बच्चा हमारे पास ए है, जो कि आपके पास ये रहा, और बच्चे बी आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल। तो आप इन सबको आपस में ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा बच्चे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, क्योंकि थोड़ा सा स्लाइटली टफेस्ट क्वेश्चन है ये बच्चे, इतना आसान नहीं है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। और टफ सिर्फ ज्योमेट्रिकली है, न्यूमेरिकली कोई टफ नहीं है। तो अगर आपको दोबारा फिर समझना है तो यू कैन आस्क मी बच्चे, पूछ सकते हो आप मुझे। सर समझा दो एक बार। सर बोलो जी, बोलो बेटा। सर सबसे पहले तो क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं हुआ था कि ये हॉलो स्फीयर है। नहीं, ये और हॉलो सर स्फीयर यहाँ तो पर नंबर वन बच्चे मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन बच्चे हमारे पास, मैं तेरे को कुछ एक चीजें फंडामेंटल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में कभी भी टीचर डिस्क के लिए कुछ बोलता है, किसके लिए बोलता है बच्चे? डिस्क के लिए। डिस्क के लिए, तो डिस्क कैसे बनती है बच्चा? हमारे पास छोटी छोटी रिंग से मिलके बनती है। मेरी बात समझिए, बहुत सारी चूड़ियों को लगा दे बच्चे, ये देख ऐसे करके, ये क्या बन रही है? डिस्क बन रही है बच्चे। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चे हमारे पास, कॉन्सेप्ट्स। तभी तो बच्चे मैंने आपसे प्याज का एग्जांपल दिया। कभी तुम प्याज को बच्चे काट के देखते हो तो आपको क्या नजर आता है? आपको ये नजर आता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, जो कि किससे बनके बना हुआ है बच्चे? बहुत सारे कंसेंट्रिक हॉलोस्फेयर्स। एक छोटा सा हॉलोस्फेयर लो, फिर बच्चे उसके ऊपर एक और हॉलोस्फेयर कुछ ऐसा जोड़ दो बेटा, जो कि उनके बीच का रेडियस बहुत कम है, फिर एक हॉलोस्फेयर आप फिट करते रहो ना, कटोरी के अंदर कटोरी के अंदर कटोरी फिट करते रहो, तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चा? हमारे पास एक हॉलो स्ट्रक्चर बनते बनते मिलते मिलते क्या बन जाता है बच्चे? सॉलिड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे? सॉलिड। ये आपको कोई देगा नहीं मेरे बच्चे, ये आपको कोई नहीं देगा, ये समझना आपको पड़ेगा कि इसमें से करंट कैसे चल रहा है। एक सॉलिड स्फीयर में से चल रहा है, लेकिन ये सॉलिड स्फीयर बना कैसे? बहुत सारे छोटे छोटे हॉलो स्फीयर जिनके रेडियस बहुत क्लोज थे। अगर किसी का रेडियस 1 है तो दूसरे एक हॉलो स्फीयर का रेडियस 1.0000001 है, फिर नेक्स्ट का 1.0000002। ये फिट होते गए बच्चे, ये बच्चे फिट होते गए एक दूसरे के अंदर, और बच्चे बनते 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 ये क्या बन गए बच्चे? हमारे पास सॉलिड स्फीयर बन गए। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर कौन देगा? कोई नहीं देगा, ये हमको खुद बनाना पड़ेगा। जी बोलो बेटा। सर आप ये कह रहे हो कि अगर डिस्क होगा तो वो डिस्क हमें बताएंगे कि डिस्क है वो? हाँ, या और लेकिन डिस्क की कॉम्पोजिशन बनाने के लिए ये अब हमको सोचना पड़ेगा डिस्क बने। तेरे घर में पानी की पाइप है बच्चे? वैसे मैं अजीब बात कर रहा हूँ लेकिन होगी, पानी की पाइप है बच्चे? काफी लंबी। है सर। अच्छा, आज है पानी सर। आना, आज पानी की पाइप को बिल्कुल ऐसे एक तरफ में पकड़ लेना और पानी की पाइप को गोल करते जाना ऐसे करके, जैसे मैं स्पाइरल पाथ के अंदर। जैसे जैसे तू क्लोज करती जाएगी पाइप को, ऐसे क्लोज करती जाएगी, जब तू पूरी पाइप को लपेट देगी दूसरी तरफ से वो पाइप तेरे को क्या नजर आएगी? जरा बता बच्चे मुझे, दूर से वो पाइप तुझे क्या नजर आएगी? क्या अब वो पाइप तेरे को स्ट्रेट लाइन नजर आएगी कि अब एक डिस्क नजर आएगी? बोल जरा। सर डिस्क आएगी।
एग्जैक्टली फिजिक्स इसी पॉइंट पर बात करता है, फिजिक्स इसी पॉइंट पर बात करता है। क्या अब मुझे एक बात बताओ कि मान लिया जाए कि टीचर तुम्हें बोलता है कि भाई इस डिस्क का रेडियस कितना है, तो तुम बोलोगे एक जो लेंथ है L इज इक्वल टू 2πr, फिर आप डिस्क का एरिया निकाल सकते हो। आपको फंडामेंटल पॉइंट्स तक जाना है। ये फंडामेंटल पॉइंट्स तक बच्चे अगर हम पहुंचते जाएंगे तो हमारे पास सॉलिड चीज बन जाएगी। जैसे देख, एक बता बच्चे मुझे, मान लिया जाए कि तूने एक छोटा सा डब्बा लिया, ठीक, ये डब्बा लिया, तेरे को जल्दी समझ में आएगा। फिर बच्चे इससे छोटा सा बड़ा एक और डब्बा लिया जो जस्ट इसके अंदर फिट हो रहा है, ठीक है। फिर बच्चे एक छोटा सा लिया, ये बाकी के दो भी इसमें फिट हो रहे हैं, और ऐसे करते करते तू बहुत सारे डब्बे एक में फिट करते गई। तो उसके बाद बच्चे तेरे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा तैयार हो जाएगा बक्से का। बच्चे बोल शाबाश, हाँ या ना? यहाँ पर Yes, बहुत sir. सारे बक्से। अब बता, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपके पास तैयार होगा, ये सॉलिड होगा कि हॉलो होगा? बोलो। सॉलिड होगा। तो बहुत सारे हॉलो मिलके सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अब मैं तेरी बात सुनने को तैयार हूँ। सुनला सर बात ही नहीं करने देते, अब तो जो मर्जी बोल। उसके बाद हम रौनक की बात करेंगे। हाँ सर ये तो पहला तो मुझे ये भी समझ नहीं आया कि यहाँ पर जब दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ रेडियाई ए एंड बी ब्रैकेट ए वाला जो दिया हुआ है, मुझे वो लाइन ही समझ नहीं आई। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ फील्ड विद रेजिस्टिविटी, मतलब मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी पी दिया हुआ है, यहाँ पे रो है शायद। ये पूरी ये भी लाइन मुझे समझ नहीं आई। ठीक और है, मुझे ये भी समझ नहीं आया कि आपने इंटीग्रेट क्यों किया है। इंटीग्रेट क्यों किया? ओके और बच्चे, ये रेड वाली लाइन क्या है, मुझे ये भी नहीं पता चला। हाँ कोई बात नहीं, बताते बच्चे। ये क्वेश्चन बच्चे आपने जैसा लिखा बच्चे, ये जेईई मेंस 2019 का था, और मैंने आपको बोला बच्चे इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। एक्चुअल के अंदर ये क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से नहीं होती है, सेंटर ऑफ मास से होती है। सेंटर ऑफ मास के अंदर बच्चे टीचर हमको सबसे पहले इंटीग्रेशन की जो टेक्निक है बच्चे विद द फिजिकल वर्ल्ड, ये समझाने की कोशिश करता है। ये बच्चे हमें समझाने की कोशिश करता है करंट कैसे चलता है, करंट बच्चा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। बेसिक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पर बच्चा हमारे पास एल एक मीडियम की लेंथ है बच्चा हमारे पास, और ए बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक एरिया, ये बच्चे एल है। इस पूरे मीडियम की रजिस्टिविटी बच्चा हमारे पास रो है बच्चा, ठीक है बेटा, और ए एरिया। अब बताओ बच्चे, जब आप इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालने जाओगे मेरे बच्चे, ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए, जब आप इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालने जाओगे बच्चे, तो आपका रेजिस्टेंस निकलेगा बिटवीन द पी पॉइंट एंड द क्यू पॉइंट। अब जब आप लेंथ कौन सी लेते हो बच्चे, विच इज अलोंग दी पॉइंट्स पी और क्यू के बीच में, एल लेंथ ले ली, ये हम पहले कर चुके हैं कि आपको लेंथ कौन सी लेनी है और एरिया कौन सा लेना है। और एरिया आप कौन सा लेते हो बच्चे, वो एरिया लेते हो जो कि करंट अब अक्सर पी से जाएगा और क्यू से बाहर निकलेगा, ये इनपुट है, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ गई, आउटपुट आ गई। यानी कि आप बैटरी किसके बीच में लगाओगे, पी और क्यू के बीच में। जब करंट एंटर करेगा तो वो लेंथ कौन सी कवर करेगा बच्चे, बताओ जरा मुझे, लेंथ कौन सी कवर करेगा बच्चे, जरा बताओ बच्चे मुझे, कौन सी लेंथ कवर करते जाएगा पी से क्यू की तरफ, एल कवर कर जाएगा, एल आ जाएगा। और एरिया कौन सा कवर करेगा, जो कि करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, वो जो कि पाई आर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस आ जाती है रो एल अपॉन पाई इंटू आर का स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मान लिया जाए सिचुएशन थोड़ी ऐसे हो जाए, कैसे, ये बच्चा हमारे पास ऐसे आ गया और ये बच्चा आपके पास अब किसी ने स्ट्रक्चर ऐसे ले लिया, ओके, ये स्ट्रक्चर बच्चा आपने इस तरीके से ले लिया। अब टीचर बोलता है ये रहा पी पॉइंट और ये रहा आपके पास क्यू पॉइंट, और इन दोनों के बीच में क्या बतानी है बच्चा हमारे पास, नेट आपने क्या बतानी है बच्चे, रेजिस्टेंस बतानी है। जो मीडियम है बच्चे रेजिस्टिविटी वाला, वो इन दो पॉइंट्स के बीच में होता है। अब जब करंट यहां से ऊपर की तरफ को जाएगा, आपकी इमेजिनेशन बहुत मैटर करेगी। जब यहां से पी से कोई करंट ऊपर की तरफ को जाएगा, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो करंट होगा वो बच्चे किस शेप के अंदर फैला हुआ होगा, बच्चे बताओ जरा मुझे, वो किस शेप के अंदर फैलेगा बच्चे बताओ जरा मुझे। ये 3D है, याद रखना बच्चे, किस शेप के अंदर फैलेगा। ये जो एरो है ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है,
करंट P से शुरू होके Q की तरफ को जा रहा है, और Q बच्चे ये पूरा का पूरा Q पोर्शन है, यानी कि ये पूरा Q 3D के अंदर है, ये भी Q है बच्चे। तो जब करंट P से Q की तरफ को जाएगा तो बताओ ये कौन सी शेप के अंदर बच्चे करंट पहुंचेगा किसी भी टाइम के ऊपर? किसी भी टाइम के ऊपर करंट ने कौन सा एरिया कवर किया होगा बच्चे, बताओ जरा, शाबाश बोलो, कौन सा एरिया कवर किया होगा बच्चे? स्फेयर का। क्या बेटा, बोलो शाबाश। स्फेयर का सर। नहीं बेटा, स्फीयर कैसे हो सकता है बच्चे, कैसे? सर्कल में नहीं जा रहे हैं। बेटा ऐसे करके अगर आपके पास यहाँ पर है, और बेटा हमारे पास जब करंट यहाँ से चल रहा है, ये करंट बच्चे ऊपर गया, ये करंट आपके पास ऊपर गया, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से, क्योंकि क्यू भी हर जगह पे है, यहाँ से इस तरफ को जा रहा है, यहाँ से इस तरफ को जा रहा है। किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप इन सभी करंट के एलिमेंट्स को दोबारा से जोड़ दो तो वो किसका बन जाएगा बच्चे शेप, दोबारा से बताओ जरा मुझे, किसकी शेप बन जाएगी बच्चे हमारे पास, बताओ? सिलेंड्रिकल। सिलेंडर। बिल्कुल जी, ये सिलेंड्रिकल शेप के अंदर बच्चे, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में से ही वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। सोर्स बहुत मैटर करता है। यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल है, क्यों? क्योंकि ये जो P है आपके पास ये सिलेंड्रिकल है और Q भी सिलेंड्रिकल है, तो किसी भी T टाइम के ऊपर जो इसकी शेप बनेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी बच्चे, सिलेंड्रिकल बन जाएगी। अब बच्चे हमें इंटीग्रेशन क्यों करनी है? दूसरा क्वेश्चन, हम इंटीग्रेट तब करते हैं बच्चे व्हेन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। बच्चे जब हमारे पास किसी चीज में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे सेंटर ऑफ मास के अंदर हम क्यों इंटीग्रेट करते थे? क्योंकि वहां पर मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो जो मास है बच्चे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर जब आप पहुंचते हो तो मास की वैल्यू चेंज होनी शुरू हो जाती है, मास की वैल्यू चेंज होनी शुरू हो जाती है। एक बात बता बच्चे, जब तू यहां से यहां पर जा रही है तो किस चीज पे फर्क आ रहा है सिवाय लेंथ के बच्चे? क्या एरिया पे कोई फर्क आ रहा है? कोई फर्क नहीं आ रहा, मतलब क्या आपके पास यहाँ पर कोई फर्क नहीं आ रहा। और अगर बच्चे हम यहाँ पर इस तरीके से एक, टीचर बोलता है दो स्फेरिकल बॉडीज ले लीजिए, दो स्फेरिकल बॉडीज ले लीजिए। अगर मैं आपके लिए दो स्फेरिकल बॉडीज को ले लेता हूं, एक और ये बच्चा हमारे पास दो, ये दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, दिखाई आपको डिस्क दे रही है या रिंग दे रही है, पर ये स्फेरिकल बॉडी है। और बच्चा हमारे पास इसका रेडियस है A और इसका रेडियस आ गया B, और इनके बीच में किसी ने एक क्या डाल दिया बच्चा हमारे पास, मटेरियल डाल दिया। ये मटेरियल कौन सा है बच्चा हमारे पास? एक रेजिस्टिव मटेरियल है। जब आपके पास कोई भी बैटरी लगाई जाएगी, कहाँ पर? आपने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया बैटरी का, और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पर लगा दिया आपने? बाहर वाले के साथ। तो बताओ करंट कहाँ से कहाँ की तरफ को जाएगा? बोलो शाबाश। करंट अब अंदर वाली स्फीयर से होता हुआ कहाँ की तरफ को जाएगा? बाहर की तरफ को जाएगा। ये करंट बच्चे जब ट्रेवल करेगा तो बच्चे बताओ किस चीज में चेंज आएगा? शाबाश, बताओ किस चीज में चेंज आएगा? बताओ, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। क्या रेडियस में चेंज आएगा बच्चे हमारे पास? हाँ या ना बच्चे, क्या रेडियस में चेंज आएगा बच्चे? जैसे जैसे करंट A से B की तरफ को पहुंचेगा, A से करंट चला B की तरफ, विल रेडियस चेंज? विल द रेडियस चेंज? विल द रेडियस चेंज? बोलो शाबाश। विल द रेडियस चेंज? विल द रेडियस चेंज? आंसर है यस। और क्यों चेंज हो रहा है? ये A से बच्चे B की तरफ को जा रहा है, ये A से B की तरफ को जा रहा है, ये A से B की तरफ को जा रहा है, तो रेडियस हो गया चेंज। अब बच्चे किसी भी T टाइम के ऊपर मान लिया जाए कि ये X डिस्टेंस के ऊपर पहुंचा था और इस वक्त बच्चे ये करंट ने आगे चलना था, तो X के बाद ये छोटा सा डिस्टेंस कितना चलेगा बच्चे, बताओ जरा मुझे? dx। यानी कि बच्चे ये छोटी सी लेंथ, पहले आप क्या करते हो, एक छोटे से पोर्शन की रेजिस्टेंस निकालते हो और फिर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हो A से लेके B के बीच में। आप ये देखना चाहते हो कि रेजिस्टेंस किस हिसाब से वेरी हो रही है, आपकी रेजिस्टेंस रेडियस के हिसाब से चेंज हो रही है। आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, बताओ सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? बोलो बच्चे, विल दी सरफेस एरिया चेंज?
Will the surface area change? Yes or no? बोलो बच्चे. Will the surface area change? Yes or no? Yes or no? बोलो बच्चे. क्या सरफेस एरिया चेंज होगा? मैं आपको इजी कर देता हूँ. 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई बी स्क्वायर. ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स. तो इसका मतलब बच्चे जैसे जैसे करंट आगे चलता जाएगा वो फैलता जा रहा है, यानी कि वो करंट बच्चे बड़े एरिया पे फैलता जा रहा है. और अगर वो बड़े एरिया पे फैलता जा रहा है, मान लो कि पहले x डिस्टेंस चला और बच्चे उसने कुछ एरिया से बच्चे अपने आप को चेंज किया तो एरिया बढ़ गया. तो बच्चे रेजिस्टेंस किसके ऊपर है? क्या रेजिस्टेंस अब बताओ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बच्चे बताओ शाबाश. क्या जब आप ए से बी तक जा रहे थे तो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बोलो शाबाश बोलो. वेरिएबल. तो वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना. आपको टोटल चेंज देखना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा ए से बी तक ये कैसे चेंज हो जाएगा. देखो इंटीग्रेशन करना या डिफरेंशिएशन करना साइकिल चलाने जैसे. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल नो. जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा जल्दी पता लग जाएगा. और ये तो टिपिकल क्वेश्चन है बच्चे कि अगर एक हॉलो स्फीयर से सॉलिड स्फीयर बनता है, एक बच्चे सर्कल से एक डिस्क बनती है, कैसे बच्चे आपके पास चीजें हो जाती है, ये बड़ी टिपिकल सी प्रॉब्लम है, इसमें घबराने वाली बात नहीं. अब बच्चे हमने ये देखना है कि x डिस्टेंस पे अगर हम पहुंचते हैं तो एरिया कितने का मिल जाएगा? बच्चे बताओ जरा. 4 पाई x स्क्वायर का. और करंट को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा आगे चलने के लिए? तो x के बाद छोटा डिस्टेंस कितना है? dx है. तो बच्चे dx का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. इस जगह की रजिस्टिविटी कितने के बराबर है? रो के बराबर है. तो बच्चे अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे a से b तो पता लग जाएगा a से लेके b के बीच में टोटल आपकी रेजिस्टेंस में क्या फर्क है. तो बच्चे उसको तो निकालना बस, तभी तो इंटीग्रेट करते हैं. तभी तो बच्चे हमारे पास इंटीग्रेट करते हैं. एक और तरीका भी है समझने का. यहाँ पर जैसे जैसे करंट चलते जाएंगे तो बताओ बच्चे जितनी भी रेजिस्टेंसेस हमको मिलेंगी वो बच्चे सीरीज में होंगी कि पैरेलल में होंगी? जरा बताओ बच्चे. मान लो कि आप पहले बच्चे छोटे से डिस्टेंस पे चले फिर आगे चले, क्योंकि सब के थ्रू सभी एरिया में सेम करंट चलेगा कि डिफरेंट करंट चलेगा? बच्चे बताओ जरा. ऑल द एरिया सेम. ऑल द एरिया है सेम करंट, सीरीज में जाएगा तो सभी सीरीज में. और उससे भी बच्चा आपके पास क्या हो जाएगा? अगर सभी के अंदर बच्चा हमारे पास सेम करंट चल रहा है और ये सीरीज है तो बच्चा आप सबको ऐड करोगे, और क्योंकि ये वेरिएबल है कांस्टेंट नहीं है तो बच्चा आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. एक छोटी सी ले लीजिए dr है ना, और इसके टोटल रेजिस्टेंस को करने के लिए क्या कर देंगे आप? इंटीग्रेट कर देंगे. और कहां से कहां पर? a से b. तो ऐड कर रहे हो ना. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चे बताओ जरा शाबाश. टू ऐड अप. जैसे समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब क्या होता है बच्चे बताओ? x1 प्लस x2 प्लस ऑफ x3 एंड सो ऑन. ऐसे बच्चे इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड अप करना. तो इंटीग्रेशन ऑफ dr a से b इंटीग्रेट करेंगे आंसर आ जाएगा बच्चे. तो टिपिकल क्वेश्चंस में से आता है. सर बोलो. सर बुक में आंसर कोई और दिया हुआ है. अच्छा बेटा क्या आंसर दिया हो बच्चे? सर बुक में ऑप्शन ए दिया हुआ है, आपने ऑप्शन बी टिक करवा दी है. मैंने वो बी टिक करवाई है. मैंने बी टिक करवा दी है. मतलब आपने आंसर बी निकाला है ना. एक मिनट देख लेते बट हैं. आंसर एक मिनट ए है. एक मिनट रुक जाओ बच्चे. देख लेते हैं बच्चे, देख लेते हैं. फिर क्वेश्चन भी भेज दो ग्रुप में. नहीं वो तो मैं भेज देता हूँ, पहले इस बच्चे का देख लेते हैं. मैंने किया बच्चे 4 पाई कर दिया. इंटीग्रेशन x के पावर -2x a से लेके b. एक बार चेक कर बच्चे, एक बार चेक कर बच्चे, चेक कर बेटा जी. x के पावर -2 की इंटीग्रेशन तो आपके पास कितना आ जाएगा? -1/x a से लेके b. अब लिमिट्स को इंटरचेंज कर दे तो रो अपॉन 4 पाई और बच्चा आपके पास 1/a - 1/b. चेक कर बच्चे कौन सी ऑप्शन है ये बच्चे? बोल बेटा, बोल बच्चे. गौरी मैं भी चेक कर लेता हूँ. सर ये वाली ऑप्शन बी है, बट वहां पर लिखा हुआ है ए ऑप्शन है जिसका आंसर है बेटा 4 मेरी 2 बात नहीं समझे, मेरी बात नहीं समझे बच्चे, मेरी बात नहीं समझे. यहाँ पर बच्चा हमारे पास है 1/a - 1/b. मेरे को लगता है कि बच्चे बी ऑप्शन होनी चाहिए बच्चे. ठीक है बेटा, मेरे को लगता है क्योंकि प्लस का तो कोई लॉजिक ही नहीं बन पा रहा ना बेटा. प्लस का तो कोई लॉजिक ही नहीं बन पा रहा बच्चा हमारे पास. हाँ है ना, प्लस का तो कोई लॉजिक ही नहीं बन पाएगा. प्लस का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गई,
वो कैसे बच्चे आपके पास बढ़ सकती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे अगर इसको देखा जाए फिर लिमिटिंग केस से बच्चे प्रूव करवा दूंगा बच्चे मैं कि नहीं ये आंसर होना चाहिए। हाँ बोलो। सर वो ऑप्शन में उन्होंने बी लिखा हुआ है, पर जहाँ सॉल्व किया हुआ वहां पर यही वाला आंसर है। चल बेटा आप देख बच्चा, कोई बात नहीं, माफ कर दे गौरी यार, कर दे माफ गौरी, चल छोड़, पर क्यों गुस्सा कर रही है, छोड़। बी ऑप्शन को टिक कर तू आगे चल, ठीक है। अब तेरे को देख, तेरे को एक चीज बोलता हूँ, या तो तू बच्चे मेरे पे यकीन कर ले या तू उसमें यकीन कर ले, ठीक है। अब किताब वाला तो तुझे झूठ भी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तू उसको पूछ नहीं पाएगी। मैं तो तेरे साथ तेरे शहर में रहता हूँ, तू मुझे जब भी उठ जाए। हाँ बोल सर बोल। मैं आपको बोल रही हूँ जहाँ पे सॉल्व किया हुआ है वहां पर आपके वाला आंसर लिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो तभी तो बोलो गुस्सा क्यों कर रही है, छोड़ परे ना उसको, मैं बोलो छोड़ दे उसको, ठीक कर दिया, गलती कर दी होगी बच्चे ने, बच्चा समझ के माफ कर दे, बोल कोई बात नहीं, ऐश कर, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगी बच्चे, ठीक है, क्योंकि वो हो नहीं सकता ना मेरे बच्चे, है ना, नहीं हो सकता, ठीक। चले बच्चे, गुस्सा करके, हाँ नहीं सर। अरे होता है बेटा, देख बताया क्या होता है मेरे बच्चे, किताबें लिखते हो बहुत गलतियां हो जाती, गलतियां तो बच्चे देख मेरे से भी, मैंने तभी तेरे लिए बेटा दोबारा सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं है बच्चे मैं भी रिजिड नहीं हूँ, क्योंकि अब कंफ्यूजन तो इसी बात की, किताब लिखने वाला लिख गया और बच्चे बाकी बच्चे पछताते रह गए। अब तू देख ले बच्चे कि उसने जो सोल्यूशन होगा वहां कहीं गलती की होगी, बच्चे चल उसको कर दे, और जो इसका ऑथर है उस ऑथर को चिट्ठी लिख दे और कान के नीचे बजा देना, बोलना कि तू भाई क्या कर रहा है, नहीं तो फिर कौन है डीसी पांडे साहब है, कौन है ये प्रीवियस ईयर वाले होंगे कोई, फिर मुझे लिंक ढूंढ के फिर दोबारा उनसे बात करनी पड़ेगी, भाई ऐसा क्यों करते कोई हो, बात नहीं मेरे सर, बच्चों को मेरे बच्चों को क्यों परेशान करते हो भाई, गलत गलत सोल्यूशन देके, इसको नोट कर ले बच्चे। कंफ्यूजन इसी बात की हो जाती है बच्चे, क्या करे बेटा, इसके अंदर से गलती है ना बेटा, वो प्रूफ रीड नहीं कर पाते, वो किसी और को काम दे देते हैं करने के लिए प्रूफ रीड का, इसको नोट कर ले बच्चे। चलो बच्चे नेक्स्ट वन, पहले नोट बच्चे इसको। यस सर। 45 के लिए बच्चे तुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा बच्चे, मैं तेरे को करवा दूंगा बेटा, ठीक है। 45 के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा बच्चे, जैसे अभी आज तेरा मीटर ब्रिज का एक था, क्योंकि पोस्ट बॉक्स ऑफिस अरेंजमेंट, अब उसके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो होता है एक्सपेरिमेंट के अंदर है, यानी कि लैब के अंदर होता है, वो कोशिश करूंगा बच्चे आपको क्लास में करवाने की पोस्ट बॉक्स, तो वो मीटर ब्रिज है। इसी तरीके से कशिका के 2 क्वेश्चन अटक गए हैं, वो 3.7 क्वेश्चन है नहीं है, आज जाकर मेहनत करूंगा उसके ऊपर, फिर कल क्वेश्चन के आंसर निकल जाएंगे। चलें आगे, ठीक है। और गौरी को अभी भी लग रहा है नहीं उसने, अरे गौरी गलत सोल्यूशन बनाया उसने, तो क्यों टेंशन ले रही है, चल आगे नहीं सर आगे, और टेंशन मत लिया कर, कोई बात नहीं, ये चलता रहता है। और या तो ये बच्चे सोल्यूशन उसने लिख गलती अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर दिया होगा ना उसने कि चले ABCD लिख देते, काम खत्म। अच्छा हमारे पास बच्चे, हमने कल तक बच्चे जो चीजें की थी, मुझे थोड़ा सा बच्चे आप बता दें, हमने पैरेलल और सीरीज के मैक्सिमम करंट को भी देख लिया था बच्चे, हम मिक्स ग्रुपिंग के ऊपर थे बच्चे, मिक्स वेज बना रहे थे बच्चे, हम मिक्स वेज बना रहे थे बच्चे, मिक्स वेज बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे, कि बन गया था मिक्स वेज, अरे बच्चों अरे बोल लिया करो भाई, मिक्स वेज बन गया था कि नहीं बन गया था, देख कैसे बच्चे गया था। कहते जुल्मी बच्चे हैं, कितने जुल्मी बच्चे हैं ये, है ये बड़े जुल्मी बच्चे हो तुम। अच्छा मिक्स वेज बनाकर कुछ रिजल्ट कुछ आया था बच्चे, धनिया गरम पाउडर डाल दिया था कि नहीं डाला था, पाव भाजी मसाला वगैरह डाल दिया था कि नहीं, कि अभी मिक्स वेज लेके आए थे मार्केट से, अरे जल्दी बता दो, फॉर्मूला लिखा दिया था। फॉर्मूला निकल गया था। यस सर। देख कुलताज देख यार तू ऐसे मत कर भाई, बाकी जनता नहीं बोल रहे हैं भाई। रोनित क्या हुआ था भाई, मिक्स वेज के अंदर बन गई थी सब्जी की नहीं, फिर फॉर्मूला लिखवा दिया हुआ है। फॉर्मूला लिखवा दिया, चल फिर तुमने ऐसी फिर सब्जी कटवा दी, चलो फटाफट करते हैं, पहले बताना था सब्जी कट चुकी है सर, अब बस परोसना उसको इसके अंदर से। अच्छा तो बच्चा हमारे पास ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये बच्चा हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बच्चा। सर जी बोलो बेटा। सब्जी का एक बार फिर से तड़का लगा देना। फिर से समझा देना। चल बेटा ये ना ऐसे कि सर वो कोई बात नहीं सर जी, और जो है ना आपने सब्जी अब काट ही दिया तो दोबारा बना लो, होता नहीं यहाँ पर लंगर लगा होता है तो बंदे लिफाफा ही बड़ा लेके जाते हैं तो लिफाफा बड़ा लेके आ रखा है। चलो बेटा मैं कोशिश करता हूँ बच्चे, क्योंकि आपके डाउट्स भी बच्चे इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोला था, देखो
टीचर के सर पे बड़ी जल्दी कलंक लगता है बेटा। अब जैसे मान लो मैंने आप डाउट नहीं लिए होते, ये डाउट ही नहीं लेना चाहता है ना, कलंक बड़ी जल्दी लग जाता है। अच्छा चलो डाउट्स ले लिए, अरे इसने आगे आज पढ़ाया नहीं, वो कलंक लग जाता है आगे। तो भाई बड़ा जिसको बोल सकते हैं ना, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भी कलंक ना लगे इसके अंदर से। अच्छा ये देख लो, 1 से लेके आपके पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने के बराबर है, n सेल्स है। तो ऐसे बच्चे हमारे पास कितनी रोज हैं बच्चे, आपके पास m रोज हैं बच्चे, ये m रोज हैं बच्चे हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने के बराबर है बच्चे, शाबाश बता दो। टोटल नंबर ऑफ दी सेल्स, अगर 20 बच्चे एक लाइन में खड़े हैं और ऐसी 4 लाइंस हैं बच्चे, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 80। ऐसे बच्चे हमारे पास n सेल्स हैं एक रो के अंदर, ऐसी m रोज है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने के बराबर आ जाएंगे, n मल्टीप्लाइड बाई n। काम हो गया खत्म। अब चलते हैं बच्चे आगे की तरफ। इसमें से हर एक ब्रांच जो है बच्चे, हर एक ब्रांच उसकी आपके पास EMF NE और इंटरनल रेजिस्टेंस NR, दूसरी ब्रांच NE और बच्चे हमारे पास NR, और बच्चे ऐसे करते 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 बच्चे हमारे पास NE और मेरे बच्चे यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, NR। ये देखिए बच्चे हमारे पास NE NR NE NR और बच्चे हमारे पास NE और बच्चे NR। अब पैरेलल के अंदर क्या होता है मेरे बच्चों, ये बात ध्यान रखना उल्ताज, ये बात ध्यान रखना बच्चे, पैरेलल के अंदर अगर EMF सेम है, पोलैरिटी भी सेम है बच्चे, तो EMF में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चे वो चेंज हो जाती है, और आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाती है NR डिवाइडेड बाय कैपिटल है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है RO। अब बच्चे क्योंकि आप लिख चुके हो तो दोबारा बच्चे हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो बेटा ये लो बेटा मिक्स वेज, एक और बारी तड़का लग गया बच्चे, NE बच्चे हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय NR अपॉन कैपिटल M प्लस ऑफ कैपिटल R। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे बताओ जरा, M इंटू N इंटू E डिवाइडेड बाय NR प्लस ऑफ बच्चे R, NR प्लस ऑफ R है। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर करंट आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, लगे हाथ। हमारे पास यहाँ पर है 10 सेल्स ऑफ ईच EMF ऑफ द ईच EMF आपके पास 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितने की है बच्चा हमारे पास 1 ओम की है बच्चा, ज्वाइंट इन ये बच्चे ज्वाइन की गई हैं 4 रोज के अंदर, 4 रोज के अंदर अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द 10 ओम। कैलकुलेट द करंट through the, calculate the current drawn through the cells, calculate the current drawn through the cell, drawn from the cell या from the combination। जी मेरे बच्चों कौन करके बताएगा, अब तो सब्जी बन गया, अब तो परोस सकते हो कि नहीं, नहीं वो भी नहीं परोसना। अरे कैसे जुल्मी बच्चे हो, हाँ तुम टीचर की कोई बात मान लिया करो। ये 4 आ गया M और N आ गया 10, तो 40 बच्चे हमारे पास आ गया, और हर एक की EMF आ गई 2 डिवाइडेड बाई N। नंबर ऑफ बच्चे आपके पास 10 आ जाएगा, स्मॉल r ये बच्चे आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस कैपिटल R ये बच्चे 10 आ जाएगा, और M ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 4। तो ऊपर बच्चे हमारे पास 80 अपॉन 40 प्लस ऑफ 10, तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा 50, और दिस विल बी 1.6 एम्पियर, और ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 1.6 एम्पियर। जी कोई डाउट है बच्चे तो पूछ लीजिए, शाबाश। कोई डाउट है तो बच्चे पूछ लीजिए, शाबाश। कोई डाउट है तो बच्चे आप पूछ लीजिए, शाबाश बेटा। है कोई डाउट बेटा? अरे बच्चा लोग, बच्चा पार्टी, है कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो फिर फटाफट एक काम खत्म करते हैं मैक्सिमम करंट वाला, ताकि इसका भोग तो डल सके
तभी तो भाई कड़ा प्रसाद मिलेगा, भोग डलेगा तो मिक्स वेज बन गई है तो इसको नोट करो फटाफट। हाँ सर इस चैप्टर को और कितने दिन लगने हैं? बेटा देख, लगने में बच्चे आज जैसे हम प्रॉब्लम्स के अंदर था, अदरवाइज बच्चे आज मैंने किरचॉफ रूल खत्म करवा कर उसके एग्जांपल्स वगैरह करवा देनी थी, और उसके बाद हार्डली बच्चे 3 दिन का काम और रह गया था। तो आप मान सकते हो बच्चे कि अभी आप आज का दिन हम किरचॉफ रूल नहीं कर पाए, कल हम किरचॉफ रूल कर पाएंगे बच्चे, और कल कोशिश करेंगे कि किरचॉफ रूल की मैं एप्लीकेशन आपको कल मैं आपको किरचॉफ रूल मैक्सिमम खत्म करवा दूं। अगर ऐसा रह जाता फिर बच्चे मंडे ट्यूसडे तक होपफुली बच्चे, लेकिन अगर आप आरसी सर्किट करना चाहते हो तो थोड़ा सा ये उसके अंदर से फिर एक मतलब कि आधे के घंटे की एक एनालिसिस हो रह जाती है। ओके, आप ट्यूसडे मान सकते हो इफेक्टिवली। ओके सर। कर लिया सर। चले बच्चे स्टार्ट करें। ओके, सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर, अब मैं आपको इसके अंदर एक और बात बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास थे दो बहनें थी, 2 कजन थी। एक कजन को बड़ी जल्दी रहती थी खत्म करवाने की, एक कजन बोलती थी कि सर आप जो है ना करवा दो और ठीक ढंग से करवा दो। जो कजन जो जल्दबाजी में रहती थी बच्चे, वो अब नॉर्मल बीएससी कर रही है तो ढंग से, इसलिए जल्दबाजी मत करना बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उसको लिए कहता हूँ बच्चा, वो दोनों कजन्स जो है बच्चे, उनमें भी मतलब कि एक से बातचीत होती रहती है, ऑब्वियसली जिसकी सिलेक्शन उससे बातचीत होती रहती है, और दूसरी वो थोड़ा सा उसको ये लगता है कि नहीं तो वो मतलब कि हमेशा कि सर आप जो ना एक दिन में 10 टॉपिक करा दो। मैं उसको बोलता था लड़की 10 टॉपिक करवाने से मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप उन 10 टॉपिक्स के ऊपर अगर तो बच्चा आप घर पे जाकर और एक बार में अगर आप समझ लेते हो तो 10 क्या 15 टॉपिक कर लो, लेकिन अगर एक टॉपिक आपको समझने में जितना टाइम लग रहा है बच्चे उतना लगाना चाहिए। इस वजह से बच्चे, ठीक है, जल्दबाजी मचानी ठीक चीज है बच्चे, लेकिन ज्यादा करने से बच्चे बाद में पता लगता है कि हाँ यार ये तो हो गया, अब क्या करें अब तो सिलेक्शंस भी जो है बच्चे क्वेश्चंस नहीं निकल रहे, फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ठीक है बेटा, इस पेस पे चलो, लेकिन बच्चे सारी चीजों को देखते चलो। जैसे ये बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बेटा इनको भी हमने इनके भी क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं बच्चे। हमारे पास जो करंट था बच्चे, दैट इज NM into E अपॉन बच्चे हमारे पास NR प्लस ऑफ कैपिटल M into R। अब देखना बच्चे, फॉर मैक्सिमम करंट, अगर बच्चे हम मैक्सिमम करंट की बात करते हैं बच्चे, फॉर द मैक्सिमम करंट, अगर बच्चा मैक्सिमम करंट की बात करते हैं तो बच्चा आपके पास NR प्लस ऑफ MR, और बच्चा हमारे पास अंडर रूट ऑफ NR माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ MR का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू अंडर रूट NR अंडर रूट ऑफ MR। ये बच्चा आपके पास क्या आ जाएगा, शुड बी मिनिमम। पता लगा मैंने क्या लिखा बच्चे, जल्दी बोलो बच्चे, लग गया पता बच्चे मैंने क्या लिखा? यानी कि इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जरा इसको ओपन अप करके देखो, ये रिजल्ट आ रहा है NR प्लस MR, आ रहा बच्चे सेम की डिफरेंट आ रहा है? देख के बताओ बच्चे, बताओ। सेम आ रहा। बिल्कुल, ये बच्चे हमारे पास मिनिमम होना चाहिए, और यह मिनिमम कब हो सकता है, जब अंडर रूट ऑफ NR माइनस अंडर रूट ऑफ MR का होल स्क्वायर बच्चे आपके पास, या फिर बच्चे ड्रॉप होकर किसके बराबर हो जाए, 0 हो सकता है। और ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट होने, ये टर्म जितनी छोटी होगी ये डिनोमिनेटर उतना छोटा होगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और वी कैन राइट डाउन। या फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, NR इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू R, और बच्चे हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, NR अपॉन कैपिटल M, जहां पर N नंबर ऑफ सेल इन अ रो है, कैपिटल M टोटल नंबर ऑफ रोज है, और R क्या बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस फैक्टर के बराबर है देन बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, द करंट विल बी मैक्सिमम। तो करंट बच्चा हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा, तो NME अपॉन बच्चे NR प्लस ऑफ M, और R एक्सटर्नल किसके बराबर आ जाएगा, NR अपॉन M, तो M से M कैंसल, NR तो 2NR, और बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, ME अपॉन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू। ये मैक्सिमम करंट की कंडीशन, ये हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम करंट की कंडीशन है।
ये चीज अब आपको याद रहनी चाहिए, ट्रिकी है। और याद रखना बच्चे, इसका एक और नाम भी है बच्चे, मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये बच्चे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पावर थ्योरम बच्चे। इसका नाम बच्चे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पावर थ्योरम बच्चे। तो आपके पास बच्चे इस चीज का प्रूफ एक बारी घर पे जाकर कर लेना। कोई डिफिकल्टी आए तो बच्चे मुझे जरूर बताना बच्चे, इसको आप देख लीजिए। और कल बच्चे हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसा हमने बच्चे बात की, कल हमारी कोशिश होगी बच्चे किरचॉफ रूल को खत्म करने की, कि किरचॉफ रूल बच्चे हमारे पास खत्म हो जाए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम अगर उन चीजों को फोकस कर पाए जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो डेफिनेटली किरचॉफ रूल मेरे कई क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे देगा। और धीरे धीरे आपका ये चैप्टर जो है बच्चे अब मजबूती की तरफ चला जाएगा। और कर क्या रहे हो बच्चे, बार बार आप एक ही काम कर रहे हो। बताओ क्या काम कर रहे हो, रेजिस्टेंस के साथ खेल रहे हो। मैंने आपको इस चैप्टर में बोला कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, इन चीजों पे फोकस करना। ठीक बेटा, जिन बच्चों के क्वेश्चंस रह गए हैं बेटा घबराना नहीं, हो जाएंगे बच्चे क्वेश्चन। और बच्चे इसके अंदर से मुझे और भी कई क्वेश्चंस भेज देना, ठीक है, ताकि बच्चे हम क्वेश्चन को करके आपको जहां पर आपको लगता है बेटा कि ये चीज इंप्रूव होती है और आपके नंबर बढ़ जाएंगे, तो वो मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो कल हम क्वेश्चंस भी करेंगे और किरचॉफ रूल भी करेंगे बच्चे। बोलो बेटा, बोल। सर मेरा एक डाउट था सर, मैंने किया सेंड आपको व्हाट्सएप पे। बेटा अभी मैं नहीं ले पाऊंगा मैं, लेकिन बच्चे कल ले लूंगा बच्चे। ठीक है बेटा, कल ओके काफी सर। बच्चों के होने हैं। ठीक है, चलो ओके बच्चे, टेक केयर बच्चे, अपना ध्यान रखना सबके सब। बाय बच्चे, बाय बाय।